न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी से जुड़ी हुई यह खबर। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में सियासत जारी है। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया कि जो घटना हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए। लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं नेता विपक्ष होने के नाते लोगों की मदद करने आया। इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट भैया एक मिनट। अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद? नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति करने को बदनाम। देखिए, राजनीति नहीं है। यहाँ पे मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद। अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूँ, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। लोगों को डराया जा रहा है। नहीं, यहाँ से सर, यहाँ से कौन है? और इस वक्त दिल्ली से मेरी सहयोगी कनिका कटियार सीधा मेरे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कनिका, इंदौर को लेकर राजनीति काफी आगे तक अब पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ सरकार कह रही है हमने अधिकारियों पर एक्शन लिया है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ इतना कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, साफ पीने का पानी मिलना ही चाहिए लोगों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंदौर में गंदे पानी के कारण जो है तमाम लोगों की जान चली गई, कई तमाम लोगों को उससे प्रभावित होना पड़ा, उन तमाम मुद्दों को लेकर अब सियासत जारी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी, जो कि विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम उन पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात भी की जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, और या जो लोग बीमार हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा राहुल गांधी अस्पताल भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने मुलाकात की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब संबोधित की तो तमाम बयान जो है वो दिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने भी ये कही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति करने आया हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के मुद्दे उठाने आया हूँ, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल सरकार ये कह रही है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि कुछ कार्रवाई जन लोगों को सस्पेंड कर देने से, जन लोगों को हटा देने से केवल ये पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाती। पानी का जो कारण है, पानी की जो प्रॉब्लम है, वो केवल इंदौर में नहीं है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीने का पानी लोगों को साफ मुहैया नहीं करवाया जा रहा, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। वही मामला जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठा रहे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे 3 बड़ी बातें बोली हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा है कि कॉम्पनसेशन जो है वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए। उसके अलावा राहुल गांधी ने यह कहा है कि सरकार के भीतर ही लोग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कुछ लोगों को हटा देने से कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को चेक करना होगा, सिस्टम को चेंज करना होगा, लोगों को सही पानी प्रोवाइड करना होगा। तीसरी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है कि टेम्परेरी जो है उस पाइपलाइन को ठीक करवा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बैंडेज लगा दिया गया है, क्योंकि अभी पूरे देश की निगाहें जो है उस इंसिडेंट पे बनी हुई हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला यहाँ से हटेगा, निगाहें हटेंगी, उसके बाद सेम सिचुएशन जो है वो वहां देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि बतौर इतर प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन पीने के पानी में दूषित पानी का आना, लोगों का मरना, लोगों का घायल होना, प्रभावित होना, अस्पताल जाना अपने आप दौर का है। और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं, और हमारी जवाबदारी है कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी काम कर रहे हैं। कनिका, राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, हमें दुख है इस घटना का, लेकिन कांग्रेस कह रही है सिर्फ दुख मनाने से और कुछ तबादले कर देने से या फिर सस्पेंशन से काम नहीं बनेगा। और कनिका, बात भी सही है, अगर पीने का पानी जैसी बुनियादी चीज जनता को नहीं मिल पा रही है, तो फिर ऐसे में सरकार को जो वोट दिया है जनता ने, उसका क्या ही फायदा। ऐसे सरकार के साथ किस तरीके से लोग अपना भरोसा जताएंगे। कनिका, अगर बजट की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा बजट जो है पेयजल पर खर्च किया जाता है। एमपी के बजट की अगर 25-26 की ही हम बात कर ले तो जल जीवन मिशन पे ही 17,136 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से आवंटित जो राशि थी वो 735 करोड़ थी। इसमें जल विभाग का अलग से बजट है। उसके अलावा नर्मदा को लेकर हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं। तमाम तरीके की योजनाएं चल रही हैं। नर्मदा जल परियोजना पे 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर पाइपलाइन की लीकेज के चलते 15 लोगों की, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, 15 लोगों की मौत हो जाती है, तो सवाल उठने लाजमी है। और इंदौर जैसी सिटी जो कि क्लीन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस तरीके से इस घटना को अब राजनीतिक रंग दिया जा सकता, कैसे मोड़ दिया जा सकता है कि राजनीति मध्य प्रदेश की अब इसके इर्द गिर्द घूमती हुई क्योंकि हमें नजर आ रही है, तो कैसे आने वाले समय में राजनीति कैसे बदलेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हजारों करोड़ का जो पैसा है सरकार द्वारा जो है पूरे जल जीवन मिशन में लगाया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लाखों करोड़ों रुपए जो है सरकार लगाती है, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि उन लाखों करोड़ रुपए का आवंटित होने के बाद क्या वो पैसा धरातल पे खर्च हो रहा है या नहीं। सबसे पहला सवाल यही है। एक आम जो जरूरत होती है लोगों का, आम जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान और पीने का साफ पानी, अगर हम इस देश में अपने नागरिकों को सरकार वही प्रोवाइड नहीं करवा सकती तो फिर किस बात की बात होती है। और सबसे बड़ी बात जब ब्रांडिंग की बात आती है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंदौर सबसे ज्यादा क्लीन सिटी है, सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटीज के अंदर एक आमूमन जरूरत जो कि पीने का पानी है, अगर वही मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार, सरकार को जवाब देना चाहिए और देना बनता भी है। वहां रहा सवाल मामले को लेकर, तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करना एक अलग बात है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी राजनीति करती है, वो उनका काम है, लेकिन सवाल सीधा सरकार से होना चाहिए कि जब सरकार ने, लोगों ने आपको वोट देकर सरकार में लाया, आपकी सरकार वहां पे है, एक लंबा समय हो चुका है, एक लंबा बजट आपके हाथ में है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें क्यों हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों में 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 15 से अधिक लोग जो है, कम से कम 25 से 30 लोग जो है उनकी मौत हुई है। कई लोग अस्पताल में आज भी एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये केवल इंदौर की बात नहीं है, हमने खुद अपने चैनल पे कई ऐसी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें देश भर के कई इलाकों में गंदे पानी के कारण लोग क्या कुछ फेस कर रहे हैं, वो तमाम
तमाम आंकड़े हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। तो सवाल सरकार से बनता है और वही सरकार सवाल जो है विपक्ष भी कर रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं बतौर नेता प्रतिपक्ष इस देश में हूं, तो मेरा सवाल बनता है, सरकार से सवाल करना मेरा दायित्व बनता है। और वही बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर केवल कुछ लोगों को हटा देना, कुछ लोगों को सस्पेंड कर देना या एक बोल देना कि हम जांच करवा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। जमीनी तौर पर काम करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी दल की क्यों ना हो। अगर आप जनता के जुड़े मुद्दों पे ही काम नहीं कर पा रहे तो फिर किस बात की सरकार और किस बात का नेता? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए और वही कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है। साफ तौर पर राहुल गांधी का आज दौरा जो है अपने आप में एक सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो बीजेपी की तरफ से कई तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आप कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी। और हमने कई बार देखा है राहुल गांधी को लेकर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी कई बार ऐसे मुद्दे जो पब्लिक सेंटीमेंट के इश्यूज होते हैं, लोगों के जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनको उठाते भी आए हैं। और बतौर उठाते हैं और सत्ता पक्ष जिस तरह से राजनीति चलती है उसी तरह से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं ना कहीं मुद्दे दबते हुए भी हमने देखे हैं। राहुल गांधी जिस जोर शोर से मुद्दे उठाते हैं उस जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे नहीं ले जा पाती। बहुत शुक्रिया कनिका इस पूरी बातचीत के लिए आपका। उन्होंने बताया मेरी सास थी, उनकी डेथ हो गई है 2 उल्टी दस्त में, अचानक से उनकी मतलब हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए हम लोग। राहुल जी ने बोला है आपका सहयोग करेंगे, इसी में 1 लाख की, हाँ 1 लाख का चेक दिया गया है, परंतु 1 लाख से क्या होगा, क्या मतलब क्या करेंगे? कोई इंसान की कीमत नहीं होती है 1 लाख 2 लाख। सरकार की तरफ से दिया था 2 लाख का चेक दिया था उन्होंने, पर हमको तो पानी चाहिए ना, पानी नहीं आ रहा अभी भी हमारे वहाँ नहीं, बस टैंकर आ रहा तो टैंकर में पानी नहीं पूर पा रहा है ना। और आरओ का कब तक खरीद के पियेंगे? आरओ का पी रहे हैं शानू प्रजापत, हाँ मेरी सास की सीमा प्रजापत। राहुल जी ने आश्वासन दिया साफ पानी मिलेगा आप लोगों को, गरीबों की मदद करने आए थे वो, यहाँ पे पीड़ितों के आश्वासन देने आए थे, सांत्वना देने आए थे सभी को। आपको चेक दिया, दिया सहयोग राशि दी क्या? हाँ सहयोग राशि 1-1 लाख रुपए का चेक दिया उन्होंने। हाँ जी 20 परिवार थे। उन्होंने साफ पानी मिलेगा, आगे सुविधाएं करवाई जाएगी आपको, ये सब चीजें कही है। दादा पानी तो सरकार देती, फिर कांग्रेस कैसे देगी? कांग्रेस नहीं, सरकार पानी देती है पर पानी शुद्ध। तो विपक्ष भी इंदौर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है, सहायता राशि भी